तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ सब बढ़िया हुआ है ना। तो पिछली वीडियोस में हमने रिलेशंस पढ़ा था और 1.1 कंप्लीट करी थी, है ना। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप बता देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन वो होता है कि आपके यहाँ पे रिलेशन बात होती है दो सेट्स के बीच में, ठीक है। दो सेट्स कैसे होते हैं, जैसे कि सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया, इनके बीच में रिलेशन बनता है और रिलेशन डिफाइन होता है ना। और उसमें बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर आपके एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर जो बनते हैं, मैंने बताया था आपको, जब ऑर्डर पेयर बनते हैं तो ये एक्स वाला जो होता है वो बिलोंग करता है आपका ए सेट से, है ना। एक्स बिलोंग ए सेट, है ना, और वाई बिलोंग करता है बी सेट से, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्स वाला पार्ट होता है ये होता है आपका डोमेन, और जो वाई वाला पार्ट होता है जो उसका सेकंड होता है वो होती है आपकी रेंज, है ना। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ना डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है ना। डोमेन आपका होता है सेट ए, है ना, सेट ए से बनने वाली इमेजेस, है ना। और रेंज होती है जो आपकी इमेज बनती है ना, इमेज ऑफ एलिमेंट, वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है ना। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपको पता है, कोडोमेन होता है ये जो पूरा सेट बी, है ना, अगर एलिमेंट्स कोई रह गए हैं उसके अंदर तो वो पूरा सेट बी। अभी इसको हम फंक्शंस में भी समझेंगे, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होता है कि ना, फंक्शन में थोड़े कंडीशंस बदल जाती हैं, है ना। फंक्शन में क्या होता है कि ना आप फंक्शन में ये नोट कर सकते हो, आपको नोट करके लिखना है कि ना एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट every relation is a function, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो ज़रूरी है कि एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो, है ना। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है ना। इनके ऊपर आपके पास रिलेशन लगा है, ठीक है ना। अब रिलेशन क्या लगा है, एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, x, y such that x is the first letter of name, ये लिख दिया मैंने, है ना। और इसमें डिफाइन कर दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये मैंने लिख दिया, है ना। अब इसमें क्या मैंने डिफाइन करा, सेट a में a b एंड c, इसके अंदर मैंने लिख दिया अली, है ना, बबली, चंद्रा एंड बंटी, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इस रिलेशन के थ्रू मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा कि जो मेरा ए है, ए की इमेज मेरी कहाँ पे जाएगी, अली पे, है ना। बी की मेरे पास इमेज कहाँ पे जाएगी, बबली पे, है ना। और एक बी की इमेज मेरी यहाँ पे भी जाएगी, है ना। और एक सी की इमेज जाएगी चंद्रा पे, ये मेरे पास हो गया रिलेशन डिफाइन, है ना। अब ये रिलेशन तो है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है कि इट इज़
अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही हैं, देखो, है ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि ना आपकी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन सकती, है ना। आप इसको याद कैसे कर रखोगे कि ना, मैं एक वैसे तरीका बता देता हूँ आपको याद रखेगा कि ना एक इंसान के दो चेहरे हैं यहाँ पर, है ना। तो एक इंसान के जो दो चेहरे होते हैं वो दोगला होता है एक तरीके से है ना। तो इनसे बच के रहना है, यानी कि ये रिलेशन तो है लेकिन ये ना फंक्शन नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया थोड़ा 11th क्लास का रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स पूछता हूँ आपसे। देखो जैसे कि ABC 2 3 है ना, इसकी इमेज ऐसे आ रही है। तो ये तीनों है आपके पास, है ना। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें सेट ए पूरा कवर हो गया, है ना, तो यानी फंक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन में आपको ये चीज़ भी याद रखनी होती है कि ना सेट ए में जो है वो कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे ये है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ए की दो इमेजेस बन रही है, यानी ये बहरूपिया मिल गया हमें एक, यानी ये फंक्शन नहीं है ना। अब एक सेट है आपके पास ये वाला, इसकी 1 बन रही है, इसकी 2, इसकी 3। अब देखो इसमें ए सेट के सारे एलिमेंट्स कवर हैं, हमें बी सेट से कुछ लेना देना नहीं है ना। ए सेट के सारे एलिमेंट कवर है, यानी ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। आ गया, आई होप सो कि आपको आ गया होगा समझ में, है ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या कहता है कि ना एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी, then it is called as function, है ना। आई बात समझ में, है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो आपने ना क्लास 11th में भी पढ़े होंगे फंक्शंस के ऊपर ग्राफ, है ना। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि अभी ना मैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में ग्राफ्स पढ़ाऊँगा। तो आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे जैसे कि एक आइडेंटिटी का फंक्शन का ग्राफ होता है ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) = x, यानी कि y = x, जिसमें हम ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, है ना। एक होता है स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, एक क्यूब फंक्शन का ग्राफ, एक सिग्नम फंक्शन होता है ना। एक p/q फॉर्म में होता है जो f(x) = 1/x, है ना। तो ये सब ग्राफ आपने पढ़े होंगे कि फंक्शन क्या होता है ना। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो होता है आपके पास वो होता है सेट ए में एक भी एलिमेंट्स रिमेन नहीं रहना चाहिए, नो एलिमेंट रिमेन, है ना। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जो x, y की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। और रिलेशंस क्या से होते हैं आपके, वो सबसेट होते हैं आपके और इक्वल टू होते हैं a क्रॉस b के, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो आई होप सो कि आपको फंक्शन समझ में आ चुका होगा, है ना। अब हम चलते हैं इसके अंदर कि वन फंक्शन क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अपनी अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, पहला टाइप आपके पास आता है वन फंक्शन, है ना। कि वन फंक्शन क्या होता है, तो वन फंक्शन का मतलब ये होता है
कि हर एक एलिमेंट की इमेज आपकी दूसरे एलिमेंट की इमेज के साथ होगी, है ना। यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं सारे, सबकी एक ना एक इमेज होगी, यूनिक इमेज। यानी कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए, एक सेट लेता हूँ बी, है ना, इसमें ले ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब मैं ना इसको ना रिलेट करता हुआ चलूँगा आपको रिलेशन के थ्रू, ताकि ना आपको अच्छी तरह डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैंने यहीं पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया? x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। ये मैंने कर दिया डिफाइन। यानी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो रोस्टर फॉर्म में मेरे पास क्या आंसर आएगा? अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, इसमें से a में से उठाऊँगा मैं x की जगह अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 3 मेरे पास क्या आएगा? 4। अगर मैं यहीं पे x को 2 उठाता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 3 5। अगर मैं यहीं से आंसर उठाता हूँ 3 तो मेरे पास क्या आएगा? 3 प्लस 3 6, है ना। बस, क्योंकि मेरे पास यहीं तक ये एलिमेंट है ना। तो यानी इसकी कैसी बनी मेरे पास मैपिंग? अगर मैं मैपिंग के थ्रू देखूं तो मेरे पास मैपिंग ये बनी। यानी कि अगर मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि सेट ए में जो है वो आपके कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए, है ना, उसी को फंक्शन कहते हैं। देखो अब ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है ना, फंक्शन है। अब देखो हर एक सेट ए में एलिमेंट की हर एक इमेज एक ही बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है, यानी कि ये 1 1 भी है। इसके नाम से पता लग रहा होगा 1 1 1 1 1 1। आई बात समझ में, है ना। एक नोट करने वाली बात इसमें ये है, क्या नोट करने वाली बात है कि 1 1 फंक्शन को हम, जो 1 1 फंक्शन है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। आई बात समझ में, है ना। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि एक मेरे पास सेट x है और एक मेरे पास सेट y है ना। इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए a b c d, है ना, और इसके अंदर ले लिए 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो a की इमेज 1 पे जा रही है, b की इमेज 2 पे जा रही है, c की इमेज 3 पे जा रही है, d की इमेज 4 पे जा रही है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ तो पता होगी कि ना इस वाले को क्या बोलते हैं हम? प्री इमेज, है ना, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इमेज, है ना। और इस वाले सेट को हम बोलते हैं डोमेन, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको डोमेन। इस वाले सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन, है ना, कोडोमेन बोलते हैं, है ना। और जो इसमें इमेजेस बनी हुई हैं उसको बोलते हैं रेंज। यानी कहने का मतलब क्या है कि रेंज जो है आपकी, रेंज वो आपकी सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के। आई बात समझ में कि आपकी रेंज जो है वो सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है आपके कोडोमेन के, है ना। तो ये हुई। अब ये वाला फंक्शन ये बताओ कि 1 1 है या नहीं है ना। देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। अब देखो फंक्शन चेक करने का तरीका क्या बताया था कि सेट ए में जो है वो एलिमेंट्स सारे कवर होने चाहिए, सारे कवर हैं, सबकी इमेज भी बन रही है ना। कोई ऐसा एलिमेंट मेरे पास नहीं है जिसकी 2 इमेज बन रही हो, ठीक है ना। सारी कंडीशन सेटिफाई हो गई, यानी ये फंक्शन है ना। सबसे पहले तो फंक्शन चेक करना होता है, फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर देखो कि हर एक की एक यूनिक इमेज है, हाँ यूनिक इमेज है, ठीक है। तो यानी ये 1 1 भी है। आई बात समझ में, है ना। इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है कि 5 इधर छूटा हुआ है या क्या छूटा हुआ है ना। और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको 1 1 फंक्शन समझ में आया हो, है ना। 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल अगर वे में हम देखें इसको, 1 1 फंक्शन को मैथमेटिकल वे में ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे एक फंक्शन है, जैसे हमको दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम पहले f x1 पुट करते हैं और f x2 पुट करते हैं और इन दोनों को रख देते हैं इक्वल, है ना। फिर आज लास्ट में हमारे पास आंसर अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसको हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, है ना, तो उसमें हमको पता लगेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ। अब आपके पास सेकंड टाइप का फंक्शन आता है। सेकंड टाइप का फंक्शन क्या है आपके पास? मैनी वन फंक्शन,
है ना। तो मैनी वन फंक्शन क्या है वो देखते हैं। आपको उसी से पता लग रहा होगा, मैनी वन यानी एक मतलब बहुत सारों की एक, यानी मैनी वन यानी बहुत सारों की एक इमेज, यानी बहुत प्री इमेजेस की एक इमेज, ऐसे समझो, है ना। जैसे कि एक मैं सेट ले लूँ ए, एक मैं सेट ले लूँ बी, है ना। इसके अंदर वही वाला पुराना ABC 1 2 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ए की इमेज बन जा रही है, बी की इमेज बन जा रही है और सी की इमेज 2 जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि जो आपको गिवन है वो आप फंक्शन है भी या नहीं है ना। तो फंक्शन चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको चेक करना है कि ना जो ए सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई खाली है इसमें नहीं है ना। दूसरी चीज़ कि ना हर मतलब एक प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए या तो वो होता है ना। यहाँ पे देखो एक प्री इमेज की एक ही है, एक प्री इमेज की एक इमेज है, एक प्री इमेज की एक इमेज है, यानी कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन है ना। अब इसके अंदर चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है ना। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि ना एक की एक होनी चाहिए यूनिक। अब देखो ए की भी 1 है, बी की भी 1 है, यानी कि 2 प्री इमेज की एक इमेज बन रही है, यानी मैनी वन ऐसे समझो, है ना। तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, यानी 1 1 नहीं है तो क्या है आपके पास, मैनी वन है ना। तो आई होप सो कि मैनी वन आपको समझ में आया होगा कि मैनी वन क्या होता है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि फंक्शन है आपके पास सच दैट जो ए से बी के ऊपर मैपिंग कर रहा है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की थर्ड टाइप की तरफ। तो हमारे पास थर्ड टाइप का क्या आता है, ऑन टू फंक्शन, है ना। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है ना। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ऑन टू की मतलब, ऑन टू का मतलब क्या है कि आपके जो सेट बी है, सेट बी होगा उसके अंदर जो है नो एलिमेंट रिमेन्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सेट बी होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए, है ना। फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि ना सर फंक्शन में नो एलिमेंट रिमेन होना चाहिए किसके अंदर, सेट ए के अंदर, तो वो फंक्शन होगा, है ना। और सेट बी के मतलब अंदर क्या है कि मतलब ऑन टू कब होगा, जब सेट बी में नो एलिमेंट रिमेन, यानी कि हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि वो फंक्शन है, और फिर उसके बाद चेक करना है कि सेट बी में कोई एलिमेंट बच तो नहीं रहा, है ना। कहने का मतलब ये है कि दोनों सेट में, नोट करके लिखना आप ये बात कि ना दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नो एलिमेंट रिमेन इन बोथ सेट्स, देन इट इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन, या फिर सर्जेक्टिव बोलेंगे इसको, है ना। ठीक है, एक बार हम इसकी किताबी लैंग्वेज भी देख लेंगे, बुक लैंग्वेज, है ना। पहले ये समझना ज़रूरी था कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है ना। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया ABCD, है ना, ए सेट ले लिया इसको, है ना, और एक सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी इमेज मैंने ऐसे बना दी, 1, इसकी 4 जा रही है, इसकी 2 जा रही है और इसकी 3 जा रही है, ऐसे दे दिया मैंने ये सेट बी में, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ना सेट ए में कोई भी नहीं रह रहा एलिमेंट खाली, है ना, यानी फंक्शन है, ये क्या है आपके पास, फंक्शन है ना। अब देखो ये सेट क्या है आपके पास, 1 1 भी है। क्यों है 1 1, क्योंकि हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज है। देखो बी का 4, सी का 2, डी का 3, है ना, 1 1 भी है
है ना। अब देखो सेट बी में जो है आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है ना। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी ये ऑन टू भी है। तो यानी ये आपके पास क्या हो गया, तीनों हो गया, सेट फंक्शन भी हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया। अब इसके साथ मैं एक एग्जांपल एक और लेता हूँ। जैसे आपके पास x है और ये y है, ठीक है। वही एग्जांपल ABCD और इसमें ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब A की इमेज 3 पे जा रही है, B की इमेज भी 3 पे जा रही है, C की इमेज 1 जा रही है, D की इमेज 2 जा रही है, ठीक है ना। ऐसे दे दिया। अब देखो फंक्शन क्या कहता है कि सेट A में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यानी फंक्शन तो ये है ना, फंक्शन है। लेकिन अब देखो इसके अंदर हमें क्या चेक कर रहे हैं कि ये आपके पास 1 1 है, क्या 1 1 है, ये चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं है। अब देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये 1 1 है कि सेट आपके पास, है ना। तो देखो B की भी 3 जा रही है, A की भी 3 जा रही है, यानी 1 1 ये नहीं है ना। अगर मैं ऑन टू की बात करूं, है ना, ऑन टू में क्या कहता है कि ना आपके पास सेट बी में जो है वो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखो 1 2 3 सब के सब ऑक्यूपाइड है, यानी ये ऑन टू है ना। तो एक बारी इसकी बुक लैंग्वेज देखते हैं। तो डेफिनेशन है अ फंक्शन f such that x to y, फंक्शन जा रहा है x to y is said to be on to या फिर surjective if every element of y is the image of some element of x, है ना, अंडर फंक्शन f, दैट इज y बिलोंग्स टू y, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) जो है आपका इक्वल्स टू y होना चाहिए, है ना। तो ये आपकी हो गई इसकी बुक की लैंग्वेज, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको ऑन टू फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें मेनली क्या करना होता है हमको, जैसे 1 1 में मैंने आपको बताया था कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) प्रूव करना होता है आपको, जिसमें कि x1 इक्वल्स टू x2 निकालना होता है, तो वो 1 1 हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि फंक्शन को आपको y की फॉर्म में लिखना होता है, यानी y की फॉर्म में लेके आना होता है। अगर वो y की फॉर्म में आ जाता है तो यानी फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है, ठीक है ना। अब मैं ना थोड़े से एग्जांपल्स लिखूंगा, तो उसमें चेक करेंगे कि ना कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा 1 1 है और कौन सा फंक्शन है, ठीक है। अब आपके सामने ना कई सारे फंक्शंस हैं, है ना। तो इन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन है आपके पास, है ना। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं, जैसे आपके पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है ना। तो क्या देखो, अब इसकी 1 की इमेज बी पे जा रही है, 2 की ए पे जा रही है, 3 की 4 पे जा रही है ना, डी पे, और 4 की सी पे जा रही है, यानी ये 1 1 तो है, 1 1 है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं हम ऑन टू, ठीक है ना। ऑन टू के लिए क्या था कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स रिमेन नहीं रहना चाहिए, यानी ABCD, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है कि फंक्शन, इसको देखो, अब इसकी जा रही है ए पे 1 की, 2 की भी ए पे जा रही है, 3 की भी बी पे जा रही है, 4 की सी पे जा रही है, यानी ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो 2 प्री इमेज की एक इमेज बन गई, यानी ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, मैनी वन फंक्शन, है ना। क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन, है ना। और ऑन टू के लिए क्या होता है कि ना आपके सेकंड सेट में कोई एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए, यानी ये ऑन टू है, ठीक है ना। अब फंक्शन नंबर 3 पे देखो, फंक्शन नंबर 3 पे क्या है कि 1 की इमेज ए पे जा रही है, 2 की इमेज बी पे जा रही है, 3 की इमेज भी बी पे जा रही है, 4 की इमेज भी सी पे जा रही है, यानी ये वाला फंक्शन आपके पास क्या हो गया, मैनी वन,
मैनी वन फंक्शन, है ना। अब इसकी ऑन टू चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू के लिए क्या है कि सेट बी में कोई एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो डी और ई रिमेन रह गया, यानी कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, मैनी वन है, ऑन टू नहीं है। अब फोर्थ फंक्शन में देखो, वन की इमेज बी पे, सेकंड की ए पे, थर्ड की सी पे, फोर्थ की डी पे, यानी ये वाला। अब देखो कि फंक्शन 4 क्या कह रहा है कि ना 1 की इमेज बी पे जा रही है, 2 की इमेज ए जा रही है, 3 की इमेज सी पे जा रही है, 4th की इमेज डी पे जा रही है, यानी कि ये हर एक की अलग अलग यूनिक इमेज है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब इसमें चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है ना। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि ना आपको सेट बी में देखना होता है कि कोई इमेज आपके पास रह गई है कि नहीं रह गई है, मतलब कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह गया। यानी देखो ए बी सी डी है ना, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। आई बात समझ में, 1 फंक्शन हो गया, ये ऑन टू भी हो गया, है ना। अब इस इधर देखो फंक्शन 5 पे 1 की इमेज ए जा रही है, मतलब 2 की इमेज बी पे जा रही है, 3 की डी पे जा रही है, 4th की सी पे जा रही है, यानी कि हर एक सेट ए में एलिमेंट की इमेज आपकी क्या जा रही है, यूनिक इमेज जा रही है, यानी ये क्या है आपके पास 1 फंक्शन है ना। और अब आप देखो कि ना इसके अंदर चेक करना है ऑन टू है कि नहीं है ना। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सेट बी के अंदर चेक करते हैं कि आपके पास कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह गया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ई खाली रह गया, है ना, ई की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑन टू नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो 6th फंक्शन, है ना। 6th फंक्शन में क्या है कि वन की इमेज ए जा रही है, सेकंड की भी इमेज ए जा रही है, थर्ड की इमेज बी जा रही है, 4th की इमेज आपकी सी जा रही है, यानी कि देखो मैनी वन लिख दो, मैनी वन हो गया, ये 2 प्री इमेज की 1 इमेज मैनी वन हो गया, है ना। अब यहीं पर मैनी वन हो गया ये, है ना। अब ये ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू के लिए क्या होता है सेट बी में वही, तो ये ऑन टू भी है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट रिमेन नहीं रहा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चलो पहले एक फंक्शन और ले लेते हैं। अब आपके पास ये एक फंक्शन है f7, है ना। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर चेक करना है आपको कि 1 है, ऑन टू है या मैनी वन है, ये आपको बताना है ना। तो ये 1 है, ऑन टू है या मैनी वन है। सबसे पहले इसको फंक्शन चेक करा आपने, सर ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट आपका खाली रह गया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो फंक्शन ही नहीं होगा तो आगे आप कैसे चेक करोगे, यानी कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये ऑन टू 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, ना मैनी वन होगा, इसको कुछ गिनेंगे ही नहीं हम, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ना एक आपके पास टॉपिक आता है, एक टाइप ऑफ फंक्शंस में आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ना आपका फंक्शन इंजेक्टिव भी हो प्लस सर्जेक्टिव भी हो, यानी कि 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो, तो वो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो आओ चेक कर लेते हैं एक बारी बाइजेक्टिव कौन कौन से थे हमारे पास। इन्हीं फंक्शंस में 6 फंक्शंस में से हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन 1 है, ठीक है, ये 1 भी था, ऑन टू भी था, यानी ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, है ना। इधर देखो, इधर 1 नहीं है, मैनी वन है, ऑन टू है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या है, मैनी वन है, ऑन टू तो है ही नहीं, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अब देखो इधर ये 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। अब फंक्शन नंबर 5 में देखो, ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ई एलिमेंट खाली रह गया, यानी ये भी बाइजेक्टिव नहीं है ना। अब इसके अंदर देखो f6 में, इसके अंदर क्या है, मैनी वन है, ये ऑन टू है, लेकिन 1 नहीं है, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा,
कि 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव क्या होता है ना, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव। तो ये आपका 1.2 का इंट्रोडक्शन था, है ना। अब इसके बाद हम 1.2 करेंगे और एग्जांपल्स मैं करवाऊँगा, तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।